तो हम यथासंभव श्रवण करने का प्रयास करेंगे कि भगवान का उनके भक्तों के साथ कैसे संबंध रहा है। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं और घर में सभी के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है और वो संबंध आपके आदान प्रदान के ऊपर निर्भर रहता है। वैसे ही हमारा भी भगवान के साथ संबंध है। इस विषय का प्रारंभ करने से पहले हम संबंधों के बीच का भाव समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक रहता है शांत रस में उपासना, एक रहती है दास्य रस में उपासना, उसके बाद सख्य रस में उपासना, वात्सल्य रस में उपासना और माधुर्य रस में उपासना। तो भगवान के साथ शांत रस में जो उपासना होती है उसमें कोई सेवा का भाव नहीं होता। जैसे चतुष्कुमारों का भाव था, भगवान के प्रति शांत रस था उनका। जब चतुष्कुमार ब्रह्मलोक में गए थे भगवान से मिलने, वैकुंठ लोक, क्षमा कीजिए, वैकुंठ लोक में गए थे चतुष्कुमार भगवान से मिलने, और उस समय जब वो भगवान से मिलने गए तो उनकी तुलसी की चरणों से जो तुलसी लगी हुई थी उसकी गंध से भगवान की से आकृष्ट हो गए। पहले उनको भगवान के प्रति कोई ऐसी आसक्ति नहीं थी, वो जैसे शांत भाव में थे, लेकिन उनका भगवान के प्रति त्वरित आकर्षण हो गया। केवल चरणों की तुलसी की गंध लेके, भगवान को अभी तक देखा भी नहीं था। और उन चतुष्कुमारों का जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका भगवान के प्रति आकर्षण हुआ और भगवान को देखने के बाद भगवान के प्रति उनके हृदय में भक्ति की शुरुआत हुई। तो उनका रस था शांत रस। उसमें बहुत आदान प्रदान नहीं है। जो ध्यान करते हैं, जो योगी है, जो भगवान की सेवा के प्रति उतने लालायित नहीं है, उनके हृदय में जो रस रहता है वो शांत रस है। उसके बाद जो संबंध आता है वो दास्य का। तो भगवान के जो दास हैं उनमें बहुत उत्तम उत्तम उदाहरण है। सबसे उत्तम उदाहरण मन में आता है हनुमान जी का। तो हनुमान जी दास्य भाव के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि दास हो तो हनुमान जी जैसा हो। जैसे कोई सेवा करता है भगवान की दास्य भाव में तो भगवान को सर्वस्व अर्पण करता है, लेकिन हनुमान जी जब दास्य भाव में सेवा कर रहे थे भगवान की तो भगवान को अपना प्राण मानते थे। जो कहते हैं ना स्वामी, तो स्वामी के लिए प्राण तो दे दे, प्राण से भी अधिक मानते थे। मतलब खुद के प्राण से भी राम जी को अधिक मानते थे। तो यही कारण है कि जब उनको सेवा दी गई थी तो उन्होंने अपनी सेवा से भी ज़्यादा किया। जब भी उनको लंका में भेजा था तो उन्होंने केवल उनको कहा गया था कि सीता माता की आप खोज कीजिए, लेकिन जब वो लंका में गए तब उन्होंने केवल सीता माता की खोज नहीं की, उन्होंने लंका में कितने असुर हैं, कितने वहाँ पे लोग हैं, कितने वहाँ पे लंका नगरी का रचना कैसी है। जब उनको बांध के घुमाया जा रहा था, कि अपमानित किया जा रहा था, तब वो देख रहे थे बंधन में पड़े पड़े कि लंका कितनी बड़ी है, कितने असुर है, कौन कौन से प्रकार के, कितने बस्ते, कितनी बस्तियाँ हैं, सब उन्होंने देख लिया। उसके बाद अभी इतना तो काम हो गया। उसके बाद जब रावण से मिले तब रावण को प्रभु राम की शक्ति का परिचय दिया। उनको कहते हैं अरे दुष्ट सीता को छोड़। दूसरा काम करते हैं कि अपने प्रभु का परिचय देना। तीसरा काम करते हैं, वो तो सोचते हैं कि सीता माता को अभी लिया जाए और रावण क्षमा मांग ले तो ठीक है। तो रावण को कहते हैं क्षमा मांग लो, सीता माता को लेके जाता हूँ, युद्ध नहीं होगा। वो भी समझाते हैं।
चौथा काम करते हैं, रावण को दंडित भी करती है नहीं मानने पर, लंका को आग लगाती है। तो सेवा कितनी थी दी गई कि केवल सीता माता की खोज कीजिए, उनका कुशल क्षेम लीजिए। लेकिन सेवा कितनी की, बहुत आगे बढ़कर। तो जब हनुमान जी वापस आकर प्रभु राम से मिलते हैं तो राम जी उनको गले लगा लेते हैं, कहते हैं हनुमान तुम्हारा जैसा भक्त नहीं है। तो दास्य भाव का उत्कृष्ट उदाहरण है हनुमान जी। अन्य भी बहुत दास हैं, जैसे भगवान का रथ चलाने वाले दारुक थे, भगवान के अंगरक्षक थे सात्यकी वगैरह। तो ऐसे अगर सोचे कि वो भी सेवा करते थे भगवान की, लेकिन जब जब भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता था तब वो विस्मित हो जाते थे। लेकिन भगवान की जो निज सखा है, जैसे श्रीधामा सुदामा, जब भगवान कालिया के सिर के ऊपर भी नृत्य करते हैं तब भी उनके जो सखा है वो विस्मित नहीं होते, क्योंकि उनका जो भाव है भगवान के प्रति, मित्रता का भाव है, वो भगवान के ऐश्वर्य से विस्मित नहीं होते। लेकिन जब अर्जुन देखता है भगवान को और भगवान विश्वरूप दर्शन दिखाते हैं अर्जुन को, तो उसको ऐसे लगता है मानो भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट कर दिया, उसको आश्चर्य लगता है। तो भगवान के प्रति शुद्ध सखा भाव रहना और भगवान के प्रति ऐश्वर्य मिश्रित सखा भाव रहना, इसमें अंतर है। शायद आपको आज की कथा सुनने में थोड़ा, समझने में थोड़ा कष्ट लगे, लेकिन प्रयास कीजिए, यथासंभव ध्यान देके श्रवण करेंगे तो शायद समझ पाएंगे। मैं सरलतापूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद का भाव आता है वात्सल्य वाला, जो भगवान को अपना पुत्र समान मानते हैं। उसमें आते हैं देवकी और यशोदा। जैसे देवकी ने भी भगवान को अपना पुत्र ही समझा, पुत्र ही है, और यशोदा माता के भी लाडले थे। लेकिन भेद ऐसा है कि जब चतुर्भुज रूप में वो दिखे भगवान कारागार में, तब देवकी को लगा भगवान प्रकट हो गए। उसने हाथ जोड़ लिए, भगवान को हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना करते भगवान छोटे हो जाइए, वापस आप छोटे बच्चे बन जाइए, कंस अगर आपको ऐसे देख लेगा तो आक्रमण कर देगा। तो उसके हृदय में जो भाव हुआ भगवान का दिव्य रूप प्रकट होने के बाद, वो भगवान के प्रति उसका ऐश्वर्य जो है वो उसको दिखा है, इसलिए वो भगवान को हाथ जोड़ती है। लेकिन यशोदा ने जब देखा कि उनका पुत्र जो है कालिया को मारता है, अन्य असुरों को मारता है, या बड़े बड़े असुरों का विनाश करता है, कई बार तो ऐसे हुआ कि उनके सामने ही पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला भगवान ने। उसके बाद शक्टासुर था, बड़े बड़े असुर थे, तो अन्य असुरों को भी जो है यशोदा माई ने देखा है कि भगवान ने मारा है, लेकिन कभी भगवान को यशोदा माई ने हाथ नहीं जोड़े, कभी ऐसे माना नहीं कि ये भगवान है। वो कहते थे ये तो मेरा पुत्र है, इसके ऊपर विष्णु भगवान की अवश्य कृपा है जो ये चमत्कार कर रहा है। वास्तव में भगवान है, भगवान की क्षमता है, भगवान दिखा रहे हैं, लेकिन मातृत्व इतना प्रगाढ़ है, इतना माँ का प्यार ज़्यादा है कि भगवान की भगवत्ता दिख ही नहीं रही। भगवान जो भी चमत्कार दिखाते हैं अजीब लगता है। जैसे मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया भगवान ने, अब यशोदा माई ने तो देख लिया कि मुख में ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड निहित है, आश्चर्य हुआ। अब ये देखने के बाद भी उन्हें लगता है ज़रूर इसको भूत बाधा हो गई है, इसकी झाड़ फूँक करनी पड़ेगी, किसी की नज़र लग गई है, या कोई कुछ तो इतने असुर आते हैं, किसी ने तो गड़बड़ की है कि इसके मुख में कुछ अजीब दिख रहा है। अभी इसको दिखाना पड़ेगा किसी ऋषि को, ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिलाना पड़ेगा, पूजा करवानी होगी ताकि इसका जो विघ्न है वो दूर हो जाए। ऐसे चिंतित हो जाती है, उसको ये नहीं लगता कि ये भगवान है, इसमें सारे जो है इतने सारे ब्रह्मांड व्याप्त है, नहीं, वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान मानना उसके मन में ही नहीं आता। तो ये हो गया वात्सल्य भाव। इसके बाद आता है माधुर्य भाव। तो माधुर्य भाव में आता है प्रेम, भगवान से होने वाला प्रेम।
अब उसमें भी दो प्रकार का प्रेम है। जो भगवान का जो विवाह हुआ, उनकी जो रानियाँ थी, पत्नियाँ थी, उनका प्रेम, और भगवान से जिनका विवाह नहीं हुआ, ब्रज की गोपियाँ, उनका प्रेम। वास्तविक वो भगवान की ही है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से उनका भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है। लेकिन भगवान को गोपियों का जो प्रेम भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। गोपियों की प्रेम भक्ति जगत में सर्वश्रेष्ठ है, और बाकी जो भी प्रेम है उससे कम है। और गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति श्रीमती राधा रानी की, और राधा रानी और भगवान में भेद नहीं है। आप देखते हैं अलग अलग खड़े हुए, लेकिन जब भी इनमें भेद करते हैं तो दोष लगता है। राधा और कृष्ण में भेद करना अपराध है। राधा कृष्ण जो है एक ही है, केवल लीला हेतु वो अलग अलग प्रकट हुए हैं। आपकी दृष्टि से, माता जी अंदर आ जाइए, आप अंदर आके बैठिए। केवल लीला के हेतु आपको अलग अलग जो है वो दिख रहे हैं। तो लीला करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, विलास करने के लिए वो अलग प्रतीत होते हैं। लेकिन जितने भी गोपियाँ हैं राधा रानी की विस्तार है, जितनी लक्ष्मियाँ हैं उनकी विस्तार है, हजारों लक्ष्मियाँ, और भगवान की रानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। तो हम जो है ये हो गए भगवान के प्रति भक्ति के भाव, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे मैं आपको भगवान के प्रति जो भाव है उसको जोड़ने वाली भक्ति के बारे में बताता हूँ। भक्ति की विधि क्या है, और ये भक्ति की विधि जो है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में 23वें श्लोक में प्रहलाद महाराज जो है अपने पिता से हिरण्यकश्यप से कहते हैं। तो वास्तव में जो प्रहलाद महाराज हैं वो गुरुकुल से आते हैं विद्या ग्रहण करके। उनके जो शुक्राचार्य है, उनके जो पुत्र है षंड अमर, उनको विद्या प्रदान करते हैं, बताते हैं कि हिरण्यकश्यपु कैसे जगत के स्वामी हैं, और भगवान विष्णु जो है वो भगवान नहीं है, ऐसे उल्टा सिखाते हैं। लेकिन जो प्रहलाद महाराज है वो माता के गर्भ में ही उनके ऊपर उत्तम संस्कार हुए हैं। उन्होंने पेट में ही नारद जी का उपदेश लिया है, और वो श्रवण करने के बाद उन्हें पता है कि जो भगवान है वो श्रीहरि है, विष्णु है। तो हिरण्यकश्यपु उवाच, हिरण्यकश्यपु कहते हैं प्रह्लादानुचितां तात स्वधितं किंचिदुत्तमं काले नैतावतायुष्मन् यद शिक्षत गुरोर्भवान्। ऐसे कहते हैं हिरण्यकश्यपु कि प्रसन्नमुख होकर, जैसे गुरुकुल से आता है बच्चा, बहुत दिनों बाद मिले प्रहलाद, तो बड़े प्रेम से उठाए, गोद में रखा, और कहते हैं, और पुत्र से पूछते हैं, हे बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में जो तुमने गुरु जी से सीखा, शिक्षा प्राप्त की, उसमें से कोई अच्छी बात मुझे बताओ। अब इनकी अपेक्षा थी कि शायद कुछ भगवान के विरोध में बच्चा बोले, लेकिन प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वदनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। बड़ा ही जो है हिरण्यकश्यपु को क्षोभ हुआ सुनने के बाद, क्योंकि उनको कहते हैं, प्रहलाद कहते हैं
पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि गुरुकुल में क्या अच्छा सीखा, और ये बता रहे हैं विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं, 9 प्रकार से की जा सकती। 9 भेद है मतलब 9 प्रकार से आप विष्णु भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो 9 भेद क्या कहते हैं? भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवणम। उसके बाद उन्हीं के नाम, रूप आदि का कीर्तन, जो हमने किया, अभी श्रवण कर रहे हैं हम लोग। श्रवण भक्ति सबसे पहले बोली गई है, क्योंकि जब आप भगवान के प्रति श्रवण करते हैं तब आपकी भगवान के प्रति रुचि बढ़ती है। जब भगवान के प्रति सुनेंगे नहीं तो भगवान के प्रति रुचि कैसे बढ़ेगी? तो उसके बाद कीर्तन, उसके बाद पाद सेवनम, चरणों की सेवा, फिर पूजन, पूजा अर्चा, उसके बाद वंदन, भगवान को प्रणाम करना, उसके बाद दास्य, भगवान के दास बनना, भगवान के सखा बनना, आत्मनिवेदन, अपना जो भी है भगवान से बात कीजिए, जो भी अपना सुख दुख है, अपने हृदय की बात है वो भगवान के पास रखना। कब हमारी एक ही समस्या है, हम भगवान से बात ही नहीं करते। हम सोचते हैं भगवान सुनेंगे कहाँ। भगवान सुने ना सुने आपको पता नहीं है, लेकिन भगवान आपकी हर बात सुन रहे हैं। केवल इतना ही है, हमारे कर्मों अनुसार भगवान आपको फल देते हैं। भगवान हर पल आपके हृदय की व्यथा जानते हैं। आपके हृदय में आनंद है तब भी भगवान समझते हैं, आपके हृदय की कुछ व्यथा है तो वो भी भगवान समझते हैं, और आपका अगर भगवान के प्रति प्रेम है वो भी भगवान समझते हैं। तो भगवान हर पल, हर क्षण आपके हृदय में जो भी चल रहा है, दिन रात सपन में भी, वो भी भगवान जानते हैं। इस जन्म का तो जानते हैं, इसलिए पूर्व जन्म का भी जानते हैं। उसके पूर्व जन्मों क्या, करोड़ों करोड़ों जन्मों का भगवान जानते हैं। तो भगवान के पास हमारी जो है बुद्धि, क्षमता, मन सीमित है। भगवान की जो क्षमता है वो असीमित है। भगवान के साथ हमारा जो संबंध है शाश्वत है, लेकिन हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना नहीं जानते। हम अपना भगवान के साथ संबंध जो है, जिसे कहते हैं, केवल क्षणिक समझते हैं। मंदिर में आए, भगवान के सामने देखा, अपने मन का कुछ भी है प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया, थोड़ी देर बैठे, जप किया, फिर वापस चले गए अपने घर। तो इस बीच में हम भूल गए कि भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध है। दिन रात भगवान के साथ, जैसे हमें ये याद नहीं रहना पड़ता कि मैं किसी का पुत्र हूँ क्या, या मैं किसी का पति हूँ। किसी को याद नहीं रखना पड़ता कोई किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। वो आपको हमेशा याद रहता है, उसके लिए आपको याद नहीं रखना पड़ता। लेकिन जब आप भगवान के पास आते हैं तो आपको याद करना पड़ता है, क्या इनके साथ मेरा संबंध है। जब अगर आपको भगवान से अपना संबंध दृढ़ करना है तो एक ही है, उसमें भक्ति कीजिए। और किस प्रकार से भक्ति कीजिए, यही प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी, विष्णु भगवान के भक्ति के 9 भेद हैं। वही जो 9 भेद मैंने आपको बताया, तो इससे आपको मदद मिलेगी भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए। जब जब आप भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होने के बाद की प्रक्रिया है, आपको पता चलेगा भगवान और आपके साथ क्या संबंध है। जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा भगवान के साथ आपका क्या संबंध है। इसके ये सुनने के बाद हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आता है। कहता है, नीच ब्राह्मण, दुर्बुद्धि, और ये बच्चे को कैसी शिक्षा दे दी। जो षंड अमर्क है उनको कहते हैं, अरे नीच ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को ऐसी क्या शिक्षा दे दी, ये बोल क्या रहा है। तो संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र बनकर शत्रु का काम करते हैं।
तो वो जो कहते हैं कि हमें क्रोध मत कीजिए, इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध को शांत कीजिए, हमें दोष मत दीजिए, इसकी जन्मजात बुद्धि। हमने इसको बहुत सिखाया, हम इसको दिन रात सिखा रहे थे कि आप ही भगवान है, लेकिन ये बच्चा मान नहीं रहा। ये बोलता है श्रीहरि विष्णु ही भगवान है। इसके मन में पक्का बैठ चुका है, भगवान के प्रति संबंध दृढ़ बन चुका है। अब दुनिया में चाहे कुछ भी बोले, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, बच्चे के खिलाफ, सब दुनिया उसको बताए कि हिरण्यकश्यपु सबसे बड़े, नहीं, बच्चा कहेगा मेरे भगवान तो गिरधर गोपाल है, क्योंकि हृदय में बैठ चुका है। एक बार संबंध स्थापित हो चुका है, अब वो संबंध नहीं टूट सकता। लेकिन भगवान के साथ जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक ये कैसे पता चलेगा। तो फिर पूछते हिरण्यकश्यपु कि अगर अहित करने वाली ये जो खोटी दुर्बुद्धि है तुझे गुरु से प्राप्त नहीं हुई तो किससे मिली है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत् गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिस्त्रं पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम् न ते विदुः स्वार्थगतिं हे विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धैरुपनीयमाना वाची शतन्त्या मूर्धां निबद्धा। बहुत ही मार्मिक उपदेश प्रहलाद महाराज कहते हैं। जब पिताजी पूछ रहे हैं कि अगर इन लोगों का कहना है कि इन्होंने तुम्हें नहीं सिखाया है कि भगवान के प्रति कुछ भी चीज़, तो ये तुम में अहित करने वाली बुद्धि कहाँ से आ गई? तुम्हें किसने बताया कि श्रीहरि भगवान है? तो प्रहलाद कहते हैं, पिताजी संसार के लोग पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, और उनकी इंद्रिया वश में न होने के कारण भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अभी इसको ऐसे समझिए कि पीसी हुई को पीसना मतलब जन्म जन्म में भी हमने वही किया है, हर जन्म में हमने वही किया है। बचपन से बड़े हुए, बड़े होने के बाद नौकरी की, नौकरी करने के बाद धन अर्जित किया, फिर संसार में लिप्त हो गए, उसके बाद बूढ़े होकर मर गए। वही काम किया है, जन्म जन्म में चक्की ही पीसी है, चबाया हुई को ही चबाया है, मतलब वही तो कर रहे हैं। चर्विताना वही कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं किया। और इंद्रिया वश में न होने के कारण भोगे हुए विषयों को ही फिर भोग रहे हैं। इस संसार में हमने कई बार विवाह किया है, कई बार हमने करोड़पति बन चुके हैं, कई बार हम जमींदार बन चुके हैं, बहुत सारे हमारे पास सोना भी है, बहुत जन्मों की प्रॉपर्टी हमारी पड़ी हुई है। कितनी बार मर चुके हैं, कितनी बार हमारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को या रिश्तेदारों को चली जा चुकी है, पता भी नहीं है। अभी हम लोग इस जन्म में हैं, अब पिछले 100 साल में कहाँ मरे हैं, कितनों को प्रॉपर्टी दी है वो भी नहीं पता। पिछले जन्म की प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट याद नहीं आता कहाँ गया है पैसा। तो बार बार वही काम कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं, ऐसे भोगे हुए विषयों को फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं, वापस जन्म ले रहे हैं, वापस मृत्यु होती है। भगवान के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए वापस वही करते हैं, संसार में आते हैं, वापस जो कहते हैं ना चक्की पीसिंग वाला काम करते हैं, वही आते हैं, चक्की में पीसते हैं, संसार में लिप्त होते हैं और वापस मृत्यु हो जाती है और वापस जन्म के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप या किसी के सिखाने से अथवा अपने जैसे ही लोगों के संग से श्री कृष्ण में नहीं लगती और वो अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं। तो
आगे कहते हैं जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। अपनी बुद्धि अगर भगवान के चरणों में लग जाए तो जन्म मृत्यु नहीं होगी। एक बार भगवान के धाम में चले जाए वापस आना नहीं है, नो रिटर्न गारंटी। एक बार अगर चले गए वापस आना नहीं है, ये वापस नहीं होगा। अब ये बार बार बूढ़ा होके बीमार होके मरना पड़ता है, वापस जन्म लेना पड़ता है, वही दिन भर टेंशन लेना रहता है और वापस मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। इस चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा। अब चलिए मनुष्य जन्म मिले तो कम से कम भक्ति की प्राप्ति होने का कुछ अवसर रहे। अगर पशु का जन्म मिले अपने कर्मों की वश, अगर पशु का जन्म प्राप्त हो तो बड़ा ही दुर्धर हो जाएगा भक्ति को करना। तो आगे कहते हैं जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूलि में स्नान नहीं कर लेते वो भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकते, उनकी भक्ति भगवत चरणों में लीन नहीं हो सकती। अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की यहाँ बात हुई है। अकिंचन, अकिंचन मतलब जो भगवान से कुछ नहीं चाहते। जैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, हम चाहते हैं भगवान मेरा भला करो, मेरी समस्या का निराकरण करो। नहीं, जो भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त हैं ना, वो भगवान से कुछ नहीं चाहते। वो सोचते हैं भगवान मेरा चाहे भला करो या बुरा करो, मैं तुमसे सदैव प्रेम करता रहूँगा, मैं तुम्हारी सेवा करते रहूँगा और मैं सदैव तुम्हारे चरणों का दास रहूँगा। मुझे चाहे दे दो या मत दो। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है सुदामा। सुदामा जितने दरिद्र थे, मैं नहीं सोच सकता इस जीवन में, इस दुनिया में इतना दरिद्र व्यक्ति अपनी मानसिक संतुलन रख पाता होगा। सुदामा जैसा जन्म मिले तो व्यक्ति 7 बार आत्महत्या कर ले। सुदामा जैसा दरिद्रता कोई भोग नहीं सकता। सुदामा ने जो दरिद्रता हंसकर भोगा है उतना दरिद्रता कोई सहन नहीं कर सकता। हमें लगता है हमारी पैसों की समस्या बड़ी है। सुदामा ने जो गरीबी देखी है ना, वो सुदामा उसके परिवार ने जो सहा है, उतना दरिद्रता और ऐसी स्थिति में भगवान की भक्ति के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कई कई दिनों तक भूखा रहा, कई कई दिनों तक उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन केवल भगवान का आश्रय लेके, वो भगवान का स्मरण करके वो दिन धकेल देता था। सोचता था आज के दिन कुछ नहीं मिला तो चलो अगला दिन अच्छा होगा। अगला दिन भी वैसे ही बीतता था, कोई चिंता नहीं, छोड़ भगवान, आज भी अगर मुझे नींद नहीं आती भूख की वजह से तो मैं आपकी भक्ति कर करके बाद में सोऊंगा। तो फिर न रात में नींद आती थी, न दिन में समस्या उनको सोने देती थी। तो दिन रात उनका ऐसे ही बीतता था। फिर भी लेकिन वो प्रसन्न रहते थे, वो उसको अपना भाग्य मानते थे। सोचते थे कि ये जो है ये मेरे भाग्य का विषय है, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे मान के चलिए आपके साथ कुछ बुरा हुआ, ज़रा बुरा हुआ, आप दोष देंगे भगवान को। क्या कहेंगे? भगवान मैंने इतना सब तुम्हारे लिए किया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो नास्तिक के अमिताभ बच्चन जैसे जाएंगे, घंटी बजाएंगे, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? तो भगवान को जाके पूछने, पहले आदमी का वृत्ति होता है भगवान को दोष देना। वो नहीं सोचता कि शायद मेरे जो पतित कर्म है, मैंने जो पूर्व जन्म के पाप किए हैं, उसके फलस्वरूप मेरी ये स्थिति बनी हुई है, ऐसे नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि हमारा जो भी वर्तमान कर्म है, पिछला कर्म है, या जो भी हमारा कर्मों का गति है, उसके फलस्वरूप मुझे भोगना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो दोष देगा भगवान को। भगवान क्या सोते हैं? क्या भगवान के आंखों पे पट्टी बंधी है? भगवान को क्या दिखता नहीं मेरा दुख? ऐसी जो वृत्ति है दोष देने की हृदय में आ जाती है। भगवान के प्रति ईर्ष्या, भगवान के प्रति क्रोध और भगवान के प्रति ही पक्षपात का आरोप हम लगाते हैं। हम सोचते हैं भगवान पक्षपात करते हैं, वो तो दूसरे भक्ति नहीं करते, उनको बहुत दे दिया। क्या सुदामा जी ने ऐसे आरोप लगाया कभी भगवान के ऊपर? सुदामा मानते थे मेरे भाग्य का दोष।
भगवान का इसमें कोई दोष नहीं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं। और भगवान को कुछ नहीं मांगा उन्होंने, अकिंचन। भगवान से बिना अपेक्षा किए जो भक्ति की जाती है उसे कहा जाता है अकिंचन। भगवान से कोई अपेक्षा नहीं है। तो ऐसे दरिद्र सुदामा ब्राह्मण के ऊपर भगवान बहुत कृपा करते हैं। इतनी कृपा करते हैं कि भगवान खुद उनके लिए रोते हैं कि सुदामा तुमने मुझसे क्यों कुछ नहीं मांगा। भगवान अपेक्षा करते कि उनसे ही मांगा जाए, जब भी मांगना हो तो ठाकुर जी से मांगिए, इधर उधर मत मांगिए, क्योंकि इधर उधर मांगेगी भी देवता लोगों से या इतर देवताओं से मांगेंगे। मान के चलो दुर्गा देवी से मांग रहे, गणेश जी से मांग रहे, किसी से भी मांग रहे हो, लेकिन मिलेगा तो यहाँ से, क्योंकि यही क्षमता प्रदान करते हैं अन्य देवताओं को आपको देने के लिए। अन्य देवताओं के पास जो भी आता है इनसे आता है। जैसे ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले स्वयं भगवान हैं विष्णु, और विष्णु भगवान इनका विस्तार है। गोविंद जो ये भगवान है ना, कृष्ण, इनका विस्तार है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विस्तार ही विष्णु है, और विष्णु जी से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से अन्य देवता। तो हम और एक उदाहरण सोचेंगे जो भक्ति खंड का है, भक्ति काल का है, सूरदास जी का। तो सूरदास जी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है, तो हम सब श्रवण करेंगे। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। प्रेम से गाइए। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण संग, नेह लगाए त्याग गए तृण संग, डाल गए कर फांसी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जानत,
लोगन के मनहासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हो करवट खासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। जैसे तुकाराम महाराज ने जो है अपने अभंग लिखे हैं, अभंग तुकोबांचे, है ना, जिसे कहते हैं अभंग गाथा, तुकाराम गाथा। हाँ, तो उन्होंने जो गाथा रची है उसमें उन्होंने भगवान के प्रति भक्ति जो है उनके हृदय में जो गीत रूप में प्रकट हुई है उनको लिखा है, अपने हृदय का भाव उसमें डाला है। काव्य तो हर कोई बन जाता है, लेकिन जब तक हृदय का भाव उसमें नहीं है निहित, तब तक हमें पता नहीं चलता कि उनका भाव क्या है। ये सूरदास जी का जो सूरदास जी ने जो लिखा है काव्य, उसमें उनके हृदय का भाव है। सूरदास जो है जन्म से अंधे थे। सूरदास जी ने पिछले ही जन्म में वो वरदान मांगा था कि मुझे दुनिया नहीं देखनी। उन्होंने जब वो भगवान के एक बार दर्शन कर लिए थे, जब वृंदावन में थे और उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था, तो गर्ग मुनि से उन्होंने वरदान मांगा था। ऐसे ही अंधे बन के घूम रहे थे और गर्ग मुनि के आश्रम में पधारे। गर्ग मुनि जो है भगवान के पुरोहित हैं, भगवान के यदुवंश के पुरोहित हैं। गर्ग मुनि कई साल तक जीवित रहे। मान के चलिए कि गर्ग मुनि कुल कई पीढ़ी तक जीवित थे, केवल भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भगवान का जन्म हुआ, उनको नामकरण करने के लिए गर्ग मुनि रुके हुए थे। तो गर्ग मुनि के पास ये जब जाते हैं, भगवान का नामकरण आदि करते हैं, लेकिन गर्ग मुनि के आश्रम में सूरदास जो है उस जन्म में, उस समय में जो है गाते गाते पहुँचते हैं। और ऐसे ही भजन गीत गाते गाते जब पहुँचते हैं तो कहते हैं, गर्ग मुनि से प्रार्थना करते हैं कि आप तो उनके पुरोहित हैं, मुझे भगवान का दर्शन कृपया दिलाइए। तो गर्ग मुनि कहते हैं, हे साधु, क्या आपको उनका दर्शन हृदय में हुआ नहीं है? आपको आंखों से तो दिखता नहीं है, लेकिन हृदय में दर्शन तो हुआ होगा। तो कहते हैं, हाँ, भगवान तो दिखते हैं हृदय में, राधा कृष्ण को तो देखा है ना। तो सूरदास कहते हैं, हाँ देखा तो है। तो जगत की दृष्टि अगर मैं दे भी दूंगा तो भगवान की माया से मोहित हो जाओगे। कहते हैं भगवान जब दिखते हैं तो उनकी माया जो है वो विशेष प्रभाव डालती है। क्या चाहते हैं मैं आपको दृष्टि दे दूं भगवान को देखने के लिए? कहते हैं नहीं। वो कहते हैं मुझे जो दर्शन हुआ उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जगत नहीं देखना। तो वो मान्य कर लेते हैं। तो कहते हैं, सब गर्ग मुनि के आश्रम से वो जाने की अनुमति मांगते हैं। तो गर्ग मुनि कहते हैं, आपके लिए एक विशेष सेवा है। जब कलयुग में भगवान अपने धाम में जा चुके होंगे तो आप ऐसे ही गीत गाना भगवान के लिए, और भगवान की जो है आपके हृदय का भाव भक्तों तक आप पहुँचाइए। बहुत ही अनमोल है आपके हृदय में जो भाव है, उसकी कलयुग में लोगों को आवश्यकता है। तो हम कलयुग के जीव हैं, हमारे लिए ये काव्य बने हुए हैं।
सूरदास जी कहते हैं ठीक है, मैं कलयुग में अवश्य ही भक्तों को मार्गदर्शन करूंगा। तो हरि बोल। बाहर जरा बच्चों को शांत कीजिए, उनको बाहर खेलने के लिए बोल दीजिए। धन्यवाद। तो सूरदास कहते हैं कि कलयुग में मैं अवश्य आऊँगा और जो है सबके लिए मार्गदर्शन करूँगा। और जो सूरदास है एक वरदान मांगते हैं, कहते हैं इस जन्म में मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं जब भी कलयुग में जन्म लूँगा मुझे वरदान दीजिए। ऋषि को कहते गर्ग मुनि से कि मैं अंधा ही बन के पैदा होना चाहता हूँ कलयुग में भी। तो गर्ग मुनि को आश्चर्य लगा कि ये वरदान ने आप शाप क्यों मांग रहे हैं अपने लिए? इस जन्म में इतना आपको कष्ट हुआ, उस जन्म में भी अंधा क्यों बनना चाहते हैं? कहते हैं मुझे गोपाल जी के सिवा कुछ नहीं देखना, मुझे गोविंद के अलावा इस जगत में कुछ नहीं देखना। इस जगत को मैं ना ही देखूं तो ठीक है। आँखों से तो पाप प्रवेश करता है, कानों से भगवान का श्रवण प्रवेश करता है। हम जो श्रवण करते हैं ये कानों से प्रवेश करता है, भगवान की भक्ति प्रवेश करती है कानों से, और आँखों से भ्रम प्रवेश करता है, पाप प्रवेश करता है। तो कहते हैं आँखें चाहिए ही नहीं, भगवान को ऐसे ही देख लिया, उस जन्म में भी मुझे हृदय में ही दर्शन हो जाए तो बहुत है। तो कलयुग में भी सूरदास जो है वो अंधा हुए। एक प्रसंग आता है कि जब सूरदास जी को भगवान मिलते हैं, हर दोपहर में जो राधा रमन जी हैं पट बंद होने के बाद सूरदास जी के कुटीर में भजन सुनने के लिए जाते हैं। जो सूरदास अभी गीत गा रहे थे, जब सूरदास भजन करते हैं, कोई भी भजन गाते हैं सूरदास जी बड़े ही प्रेम से गाते हैं और आंखों से उनके अश्रु रहते हैं। भगवान के प्रति भाव हृदय में गहरा होता है, केवल भगवान का स्मरण करते हैं और सोचते हैं इस अंधे को भगवान के दर्शन कब हों। तो सूरदास हर रोज भगवान का दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं। जैसे हम और आप लोग मंदिर में आते हैं, हमारी तो आंखें हैं, भगवान को देखने के लिए आते हैं। सूरदास जी की आंखें नहीं हैं, लेकिन रोज भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो पुजारी पूछता है, बाबा पागल तो नहीं हो गए? दिखता कुछ भी नहीं, ठोकरे खाते हुए आते हो, कहीं गिर जाते हो, हाँ दिखता नहीं है, कोई संभालता नहीं है, फिर भी यहाँ तक आते हो और भगवान को देखने के लिए कैसे? तो कहते हैं दिखता नहीं, सही तो कह रहे हैं, दिखता तो नहीं है, लेकिन वो तो मुझे देख सकते हैं। आते हैं इसलिए कि भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। दिखते कहाँ है? सही तो बात है हमारी। वो कोसते हैं इस बात पे, दूसरा और एक इसके ऊपर वो तर्क करते हैं, कहते हैं मुझ में ही खोट है, मुझ में ही कमी है कि मैं भगवान को नहीं देख पाता। हमारी आंखें हैं, हम कह लेते हैं कि हमने भगवान को देख लिया, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि काश मुझे भगवान वो क्षमता दे कि मैं भगवान को देख पाऊँ, सच में हृदय में मुझे भगवान के दर्शन हो। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, गौर निताई की। अभी भगवान को भोग लग रहा है, तो हम कथा को ऐसे ही चलाते हैं, तब तक भगवान पा रहे हैं प्रसाद, तो भोग ले रहे हैं और हमें जो प्राप्त होगा प्रसाद प्राप्त होगा। तो ऐसे ही सूरदास जी जो है भगवान के पास नित्य दर्शन को जाते हैं और भगवान सदैव स्मरण करते कि ये अंधा मेरे पास आया तो है भक्त, लेकिन मैं भी इसके पास जाऊंगा। जैसे कहते हैं ना, भगवान भी आदान प्रदान करते हैं, तो भगवान जब पट बंद हो जाते हैं, ऐसे अभी जो बंद हुए हैं, अब पुजारी महाराज अंदर भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं। जब दोपहर के समय भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं तो भगवान गाय चराने के लिए चले जाते हैं। उस समय दर्शन नहीं देते ठाकुर जी, उस समय गाय चराने के लिए चले जाते हैं। और वो दोपहर के समय में
जब गाय चराते होते हैं तो भगवान छुपकर सूरदास जी के कुटीर में चले जाते हैं और सूरदास जी के पास भजन सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो रोज का कार्यक्रम है, भगवान चुपचाप जाते हैं, सूरदास जी रो रहे हैं भगवान के लिए, भगवान का गोविंद का स्मरण करते हुए अनेक अनेक उनके अभंगों के माध्यम से, उनके काव्य के माध्यम से भगवान की महिमा का, भगवान के रूप का गान कर रहे हैं और ऐसे भगवान का गीत गाते गाते हुए भगवान के लिए रो रहे हैं और भगवान उनके समीप ही बैठे। रोज आते भगवान बैठते हैं, सूरदास जी को आभास नहीं होने देते, चुपचाप आते हैं, आवाज़ नहीं करते और बैठ जाते हैं और ध्यान देके सुनते हैं, घंटों तक सुनते हैं। और पुजारी जब तक घंटी बजा के पर्दा नहीं खोले उससे पहले अंदर पहुंच जाते हैं, नहीं तो वहाँ पे तो भगवान गायब मिलेंगे उनको। जो राधा रमन जी वहाँ से निकले हैं चुपचाप, पुजारी को तो पता नहीं है, दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, वहाँ से भगवान गायब हो गए। जैसे ही पर्दा बंद, सूरदास जी के कुटीर में भगवान पहुँच गए और चुपचाप बैठ के भगवान सुनते थे। एक ऐसा दिन आया कि भगवान चुपचाप बैठे थे, उनके पास में राधा रानी भी आके बैठ गई। तो भगवान पूछने लगे, अरे तू काहे के लिए आई है? मैं तो रोज आता हूँ, तुम्हें तो उधर ही रहना था। तो अब आ गई हो तो जाने के लिए बोलते हैं, बोले मैं देखने के लिए हूँ रोज कहाँ गायब होते हो, दोपहर के समय गायब कहाँ होते हो? बोलते मैं ये सूरदास जी के भजन सुनने के लिए आता हूँ, तो अब यहाँ पे आए हो तो कुछ दया वगैरह मत करना, सिर्फ ध्यान दे के सुन लेना, बाकी दया कृपा करने का काम मैं कर लूँगा, तुम अलग से कुछ दया मत करना, इनके ऊपर कुछ कृपा मत कर देना, मुसीबत हो जाएगी। और यहाँ से जल्दी चलना है, कुछ ऐसा आशीर्वाद, इनसे बात मत करते बैठना, इनको अगर पता चल गया तो पकड़ लेते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं हम बैठे हैं। तो वो भी बैठ जाते। बड़ा ही मधुरतापूर्वक भगवान के गीत गाते हैं सूरदास, ठीक है, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, दोनों सुन रहे, अपना ही नाम भगवान सुन के बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन ना बोलते हैं, ना हंसते हैं, ना आवाज़ करते हैं। लेकिन होता ऐसे है कि राधा रानी का जो पैर का नुपुर है वहाँ गिर जाता है और थोड़ी देर बाद जैसे ही समय होता है तो भगवान कहते हैं अभी निकलने का समय हो गया, हमें निकलना चाहिए। पुजारी ने अगर दरवाज़ा खोल दिया और हम नहीं मिले तो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पुजारी भी बड़े भक्त हैं और उस समय पे हमें पहुंचना चाहिए, वो दरवाज़ा अवश्य खोलेंगे, जल्दी चलो। अब निकलते हुए वो देखती है वापस चलो, राधा रानी कहते वापस चलिए, मेरे पैर का नुपुर मिल नहीं रहा। तो भगवान कहते कहाँ गुम कर दिया? सूरदास जी के कुटीर में तो नहीं है, हाँ वही गिरा होगा। तो वापस दोनों आ गए तो सूरदास जी के हाथ में था, क्योंकि सूरदास जी जैसे निकले उनके पैर में चुभा, उन्होंने उठा लिया। अब बड़ी समस्या हो गई। अब ठाकुर जी कहते छोड़ दो इसको, इनसे बात मत करना, ये मेरी आवाज़ से पहचान जाएंगे मैं आ गया, इधर से निकल लो, मैं दूसरा लाके दे देता हूँ। वो राधा रानी कहते नहीं वही चाहिए, वो इंद्र ने मुझे भेंट स्वरूप दिया था, जो देवता लोग आते हैं भेंट स्वरूप दिया था। अब भगवान की क्षमता है बहुत बढ़िया उससे चीज़ देने की, लेकिन इनको तो कृपा करने की पड़ी है। आज तो इन्होंने सोचा है श्री जी ने कि इनके ऊपर कृपा करनी है, तो कहती है नहीं आज तो कृपा करके जाएंगे। तो कहते वही पायल चाहिए, बात करो, मैं नहीं करती आप करो बात। तो भगवान कहते हैं हे बूढ़े बाबा, वो जो पायल है ना मेरी जो सखी है उसकी है, दे दो कृपया करके, हमें जल्दी जाना है, मैं तो गाय चराने आया था यहाँ पे, वो गिर गई। वो कहते हैं तुम्हारी तो नहीं है, तुम्हारी सखी की है ना, तो उसे ही लेके आओ। सूरदास जी ने पहचान गए कि कृष्ण आए हैं और फंस गए। अब तो कहते वो बड़ी दूर है, उसको आने में समय लगेगा, पायल दे दो, जल्दी जाना है, हमारे जाने का समय हुआ है। तो सूरदास जी समझ गए अब तो पक्के भगवान आए हैं और अपनी वस्तु मांग रहे हैं।
तो सूरदास जी कहते हैं जिसकी वस्तु है मैं उसी को दूंगा। अब ये राधा रानी को कहते कि बोलना कुछ मत, नहीं तो ये देंगे नहीं। अब मांग तो रहे हैं लेकिन ले लेना और निकल लेना। तो ठीक है, वो कहती है ठीक है मैं उसको लेके आता हूँ। कहते हैं तुरंत राधा रानी को कुटीर के अंदर वापस लेके आते हैं। बोलो बाबा आ गई, दे दो। अब भी बाबा बोलते हैं कि मैं अपने हाथ से पहनाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं मैं तो अपने हाथ से ही पहनाऊंगा। तो सूरदास जी को राधा रानी के उस दिन चरण प्राप्त होते हैं। सूरदास जी राधा रानी के चरण अपने हाथ में लेके उसमें नुपुर पहनाते हैं। इसके बाद सूरदास जी चरण नहीं छोड़ते, सूरदास जी चरण पकड़े रहते हैं। तो कहते हैं, कृष्ण कहते बाबा छोड़ दो, जाना है दूर, इनको क्यों पकड़ के रखा है। वो कहते भगवान जीवन बीत गया अब आए हो। कहते हैं जीवन बीत गया रोते रोते अब मिले हो, ऐसे ही छोड़ दूँ। अभी छोड़ दूंगा तो वापस कैसे मिलोगे, मैं तो बूढ़ा हूँ, झटक दोगे। मैं तो बूढ़ा हूँ, कभी हाथ में पकड़ में आ गए तो भाग जाओगे, मिलोगे कैसे। मुझ में तो क्षमता नहीं है ना पकड़ने की। तो भगवान से वचन लेते हैं वो कि जब भी हृदय में स्मरण करूँगा दोनों के दर्शन हो जाए, बस इतनी ही कृपा कर दो। तो इतनी कृपा मांग के भगवान चले जाते। जब जब सूरदास स्मरण करते तो हृदय में उनको राधा कृष्ण के दर्शन हो जाते। तो सूरदास जी की जो है बहुत ही ये हृदय स्पर्शी कथा है, जिसमें उनको राधा कृष्ण का कृपा प्राप्त हुई है। और ऐसे ही नहीं हुई, भगवान के साथ संबंध जोड़कर, भगवान का भजन नाम कीर्तन करके, भगवान का श्रवण और स्मरण करके ये कृपा प्राप्त होती है। ऐसी कृपा प्राप्त नहीं होती। ये जो हमने भजन सुना, इसमें सूरदास कहते हैं हरि दर्शन की प्यासी आँखें। ये जो आँखें हैं, ये जो मेरे नयन है, अंध नयन है जिसमें कुछ नहीं दिखता, और ये प्यासी है हरि के दर्शन के लिए कि भगवान हरि तुम्हारे दर्शन कब हो। कृष्ण को हरि कहते हैं, हरि का संबोधन करते हैं। हरि दर्शन की प्यासी आँखें। निस दिन रहत उदासी। ये जो आँखें हैं निस दिन उदास है। देखो चाहत ब्रज भाषा है, समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखो चाहत कमल नयन। देखो चाहत, क्या चाहते हैं, कमल नयन को देखना। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, जिनकी आँखें कमल के समान हैं, बड़ी बड़ी आँखें, और बड़ी बड़ी आँखों से अपनी कृपा करते हैं। तो ये जो कमल नयन है उनको देखना चाहते हैं। मेरी आँखें जो हैं उनको देखना चाहते हैं कि उनकी कृपा कब प्राप्त हो। अब ये दर्शन मिलता नहीं, सुलभ है नहीं, इसलिए निस दिन रहे तो उदासी। उदास क्यों हो जाती है। हर दिन कामना करता हूँ, हर दिन रोता हूँ भगवान कि आज तुम्हारा दर्शन हो जाए, अभी हो जाए, इस सांस में हो जाए। ये जो सांस चल रही है ये ख़त्म होने से पहले हो जाए, दर्शन नहीं होता। वापस प्रयास करते हैं कि आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, कब तो मिलेंगे भगवान। ये जो भगवान के प्रति होने वाली वृत्ति है कि युगायितं निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगतः सर्वं गोविंद विरहेण मे। कि हे भगवान, अब मैं तुम्हारा विरह सह नहीं कर सकता। पलक झपकने तक, युगायितं निमीषेण, ये पलक झपकने का समय भी युग के समान बीत रहा है। जो जो हृदय में विरह का भाव है ये इनके प्रतीत होता है। भगवान का वर्णन करते हैं, जब हृदय में दर्शन होता है उसके ऊपर केसर तिलक मोतियन की माला। भगवान का जो तिलक है, सुगंधित तिलक लगाते हैं, मोती की माला पहनते हैं, और वृंदावन के वासी हैं। भगवान जो है वृंदावन के वासी, गाय चराने आते हैं, गोप हैं, जाति से गोप हैं, और वन में विचरण करते हैं। ये भाव हृदय का बताते हैं कि हृदय में जो दर्शन हो रहा है ना,
वो गोविंद का हो रहा है, गोपाल का हो रहा है। नेह लगाए त्याग गए तृण सम। अभी हृदय का जो भाव है और गंभीर होता जा रहा है। नेह लगाए, नेह मतलब प्रेम, प्रेम तो भगवान लगाए रहे हैं, प्रेम तो लगा रहे हैं, और त्याग गए एक जैसे तिनका रहता है उसके समान त्याग गए हैं। मुझे त्याग करके भगवान चले जा चुके हैं। अब ये जो भाव है, ये भाव उद्धव महाराज का। जैसे उद्धव महाराज ब्रज में गए, उनकी यात्रा के 3 भाग होते हैं। पूर्वार्ध भाग, जब उनको वृंदावन के बारे में पता चला, कृष्ण ने जब उनको पत्र दिया था गोपियों को देने के लिए, और उन्हें ब्रज के बारे में जब पता चला, वो है प्रथम भाग ब्रज यात्रा का, जिसमें उनको ब्रज का स्मरण हुआ। उद्धव महाराज की ब्रज यात्रा का मध्यम भाग, जिसमें उद्धव महाराज वास्तविक ब्रज में गए और गोपियों के संग में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उस समय उनका ज्ञान पूर्णतः चला गया, ब्रह्म ज्ञान चला गया, और गोपियों द्वारा प्रेम की शिक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद तृतीय भाग आता है, उद्धव महाराज जब बदल गए थे और अपना ज्ञान छोड़ के भगवान के पास लड़ने झगड़ने चले गए कि भगवान ये सब छोड़ दो और ब्रज में चले जाओ, ये राजपाट तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे लिए सब भक्त लोग तरस रहे हैं। ये है उद्धव की ब्रज यात्रा के बाद जो उद्धव महाराज बदल गए थे, तृतीय भाग। तो उद्धव महाराज की ब्रज यात्रा पूर्ण रूपेण, जो इन्होंने ग्रंथ लिखा सूर सागर, सूरदास जी ने जो ग्रंथ लिखा है सूर सागर, जिन्होंने अपने हर काव्य को पंक्तिबद्ध किया ब्रज भाषा में, वहाँ लिखा गया है। और उसका ही मैं आपको ये गीत सुनाया है अभी, और जिसका मैं विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो है नेह लगाए त्याग गए तृण सम, ये बड़ा उच्च भाव है। भगवान प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन त्याग करके वृंदावन से चले गए। अब वो उस समय की बात कर रहे हैं, भगवान उस समय आप चले गए। अब ये उद्धव महाराज जी के सामने जो हृदय से होने वाली बात है, जो गोपियाँ अपनी बात कहती हैं, उद्धव महाराज से जो वार्तालाप होता है, गहन संवाद है। इतने कम समय में मैं शायद आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जिन्होंने इस बारे में श्रवण किया है, जो भगवत कथा नित्य श्रवण करते हैं, समझते हैं, वो इस बात को अवश्य समझते हैं। तो प्रयास कीजिए। ये कथा 7 दिन से भी ज़्यादा चल सकती है। अगर हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करें तभी इसको समझा जा सकता है। केवल ब्रज की जो पूर्वार्ध यात्रा है उसको समझने के लिए ही 14 दिन लगते हैं। उद्धव महाराज जब तक ब्रज में पहुंचते हैं उसको समझने के लिए 1 महीना लगता है, और उद्धव महाराज जब ब्रज से वापस आते हैं उसको समझने के लिए भी बहुत समय लगता है। तो ये कथा, ये भाव जो है सूरदास जी के गीत में इसका वर्णन किया गया। तो भगवान जब चले जाते हैं ब्रज से, तो कहते हैं भगवान आप प्रेम तो लगा गए और तृण सम त्याग करके गए और मेरे गले में फांसी डाल गए। उद्धव महाराज कहते हैं ये चिट्ठी दे गए, अब मैं समझाने के लिए अपने ज्ञान के बलबूते पे गोपियों के समझाने के लिए आ गया कि भगवान का ये पत्र है, भगवान अब आने वाले नहीं है वृंदावन में, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि भगवान शायद नहीं आएंगे। ये जो बात उद्धव महाराज वृंदावन में रखने के लिए गए थे गोपी उनके सन्मुख, और ये बताते समय उनको जब पता चला कि भगवान से तो इनका बड़ा शुद्ध प्रेम है, भगवान को ये भूल ही नहीं सकती, वो कहती हैं भगवान को तुम भुलाने के लिए यहाँ आए हो। अरे उद्धव, जब जब तुम उनकी चिट्ठी लेके उनका नाम लेते हो हमें तो और याद आने लगते हैं। भगवान को भूलना तो दूर, हमारी स्मृति और तीव्र होते जा रही है और रो रही है। मतलब जो परिणाम है वो उल्टा हो रहा है। जब जब उनको बताया जा रहा है कि भगवान अब वृंदावन में नहीं आने वाले, तो उनकी स्मृति है वो तीव्र हो रही है भगवान के प्रति। ये जो उद्धव महाराज कहते हैं कि भगवान तुमने ये क्या कर दिया, मुझे मेरे हाथ में चिट्ठी दे दी और अब मैं गोपियों को समझाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे गले में अब तुमने फांसी डाल दी है। तो ये है बात, डाल गए गर फांसी। अब आखिरी पद में कहते सूरदास
इस गीत के। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। लोग हंसते हैं मेरे ऊपर, जैसे कहते हैं सूरदास कि हृदय की बात कौन समझ सकता है। उस समय उद्धव महाराज का हृदय कोई समझ नहीं पाया। उद्धव महाराज जब गोपियों से प्रेम प्राप्त करके वापस आए थे, कहते थे कि उनसे कि आपके चरणों की धूली दे दो, आपके चरणों का मैं दास बना रहूं। आपका जो प्रेम है भगवान के ऊपर अहेतुकी है, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, ऐसा कहते हैं। जो भी प्राप्त करते हैं ना भगवान उनसे, उद्धव महाराज तो बड़ी उच्च चीज़ प्राप्त करते हैं। कहते हैं उस समय भक्त का हृदय कोई नहीं समझ सकता। भक्त का जो कहते हैं ना भगवान के प्रति जो भाव है, और उसकी वजह से जो उसके मन की स्थिति है। जैसे सूरदास भी पागल पागल बन के घूमते थे, अंधे होके घूमते थे, भगवान को ढूंढते थे, ठोकरें खाते फिरते थे। लेकिन जैसे पुजारी ने कह दिया ना, अरे बाबा पागल हो गए क्या, रोज आ रहे भगवान से मिलते, दिखता तो कुछ नहीं, लोगों की दृष्टि में तो वो पागल है। तो किसी के मन को कौन कैसे समझ सकता है। काहू के मन की को जानता, किसी के मन की जो पीड़ा है वो कैसे कोई समझ सकता है। भक्त के हृदय की पीड़ा नहीं समझ सकता कोई। तो ये जो उद्धव महाराज के हृदय का भी भाव है ना उस समय का, वो जगत को नहीं पता था। जो भी भक्त विरह में भगवान का स्मरण करते थे उनका भी किसी को भाव पता नहीं चला। यशोदा माई नंद बाबा जब भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए थे, छोटे से थे और चले गए, एक बार चले गए तो वापस नहीं आए भगवान। लेकिन ये पीड़ा में रोते थे, मेरा बच्चा कब वापस आएगा, कब मैं उसको देखूंगी। यशोदा में रोज राह देखते थे। उनके हृदय की पीड़ा नहीं समझ सकते, तो किसी के मन का भाव नहीं समझ पाते हैं। ये जो है इनके आखिरी पद का वास्तविकता है कि कहते हैं काहू की मन की को जानकर, लोगन के मन हास्य, हास्य के पात्र बन जाते हैं। भक्त जो है इस जगत में लोगों के लिए हास्य के पात्र हैं। वो कहते हैं पागल हो गया है, बिल्कुल काम से चला गया, अब तो इससे कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जगत के लिए वो पागल है, लेकिन भगवान के लिए वो सही है, भगवान के लिए वो भक्त है। जगत की दृष्टि में वो पागल ही रहेगा, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो सबसे बड़ा भक्त है। और जगत में तथाकथित जो विद्वान है ना, जगत में जो बहुत एकदम टाइट कॉलर इंजीनियर है ना, जो जॉब को जाता है ऐसे लैपटॉप पे काम करता है, इंग्लिश में बात करता है क्लाइंट से, और एकदम कार में घूमता है, चकाचक है जीवन, उसका बैंक बैलेंस है, सब सेट है, उसका जीवन सेट है पूरा, और वो है ना भगवान की दृष्टि में पागल है। अरे तू इसमें पड़ा है, इसको त्याग करेगा तब तो मेरे पास आएगा। क्या पागल है, जो छूटने वाली चीज़ें पकड़ के बैठा है, ये तो जाने वाला है। तू जाएगा, तेरा देह जाएगा, वापस दूसरे देह में प्रवेश करेगा, वापस इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी, कहीं नौकरी ढूंढेगा, वापस जॉब करेगा, वही तो करेगा। यही है कि वो जो है भगवान की दृष्टि में पागल है, और जो जगत की दृष्टि में पागल है ना, वो भगवान के लिए उनका प्रेमी भक्त है, वो उनका संबंधी है। तो आगे इसी प्रकार से हमने आज प्रयास किया समझ के कि कितने प्रकार से भक्ति का भाव आता है, हर भाव में क्या विशेषता है, भगवान के प्रति हृदय में जो भाव होता है उसको कैसे श्रवण करें, श्रवण की महिमा क्या है, और जब जब भगवान के प्रीतिपूर्वक श्रवण करेंगे तो भगवान से आप संबंध अवश्य जोड़ेंगे, और जब जब भगवान के साथ अपना संबंध दृढ़ करेंगे तो आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी कथा को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण, दंडवत, धन्यवाद।
ध्यान देकर सुनने के लिए। हरि बोल। अभी इसके बाद गौर आरती होगी और उसके बाद प्रसाद रहेगा।